ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रतनलाल शर्मा। आज हम 12th साइंस की केमिस्ट्री में आगे देखते हैं विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें देखो, एक तो शब्द है इलेक्ट्रो और दूसरा शब्द है केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रो का मतलब है विद्युत, इलेक्ट्रो का मतलब है विद्युत, और रसायन केमिस्ट्री का मतलब रसायन। तो यानी कि जो विद्युत रसायन शाखा है उसमें रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा, इसके पारस्परिक रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। तो हम विद्युत रसायन के बारे में क्या कह सकते हैं कि ये रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन है, उसका अध्ययन किया जाता है। यदि हम किसी पदार्थ की बात करें तो पदार्थ है 3 कैटेगरियों में विभाजित किया जा सकता है, उसमें विद्युत के प्रवाह के आधार पर। तो एक पदार्थ होता है चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक का मतलब है कि उसमें से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जैसे धातुएं। कुचालक का अर्थ है कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, जैसे कुचालक पदार्थ लकड़ी है, प्लास्टिक है। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत कम होता है, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। तो यहाँ पर हम चालक के बारे में देखें तो चालक है 2 प्रकार का होता है। एक होता है धात्विक चालक और दूसरा होता है आयनिक चालक। धात्विक चालक जैसे धातु, तो इनमें जो धारा का प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। धातुओं में धारा का प्रवाह है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। और आयनिक चालक होते हैं, उनमें धारा का प्रवाह है वो आयनों के कारण होता है। धारा का प्रवाह आयनों के कारण होता है। तो धात्विक चालक है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण विद्युत प्रवाहित हो रही है, तो इसमें ये इनकी चालकता है ताप बढ़ाने पर घटेगी। चालकता ताप बढ़ाने पर घटेगी। जबकि आयनिक चालक होते हैं, इनमें ताप बढ़ाने पर आयनों का निर्माण ज़्यादा होगा, और आयनों का निर्माण ज़्यादा होगा तो इसमें चालकता बढ़ेगी। धात्विक चालक हैं, उनमें यदि कोई धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, यानी कि कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। जबकि आयनिक चालक होते हैं, उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। धातुएं हैं, ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करती है और गलित अवस्था में हो तब भी विद्युत का चालन करती है। लेकिन आयनिक चालक हैं, ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, जबकि आयन जो गलित अवस्था है उसमें आयनों के निर्माण के कारण विद्युत का चालन करते हैं। जैसे यहाँ पर हम जैसे NaCl लेंगे तो NaCl गलित अवस्था में आयन बना देगा Na+ और Cl-, जिनके कारण ये विद्युत का प्रवाह करेगा। अब देखो आगे देखते हैं हम विद्युत अपघट्य हैं उनके प्रकार। यानी कि विद्युत अपघट्य क्या है कि कोई भी पदार्थ है उसको हमने गलित अवस्था में लिया तो वो आयनीकृत हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस आधार पर हमने इसको 2 कैटेगरियों में बांट दिया, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य का मीन्स क्या है कि ये पूर्णतया वियोजित होगा, यानी कि यदि हम इसका विलयन बनाएंगे तो ये पूर्णतया आयनीकृत हो जाता है, जबकि ये पूर्णतया आयनित नहीं होता है। अब देखो प्रबल विद्युत अपघट्य में कौन आएंगे, जैसे प्रबल अम्ल, जैसे मान लो HCl है, H2SO4 है, ये प्रबल अम्ल है, तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य यानी कि ये आयनित ज्यादा होंगे। इसी तरह प्रबल क्षार जैसे NaOH या KOH है,
ये भी प्रबल विद्युत अपकट्ठे होंगे क्योंकि ये पूर्णतया आयनित होते हैं। इसी तरह है जैसे प्रबल अम्ल और क्षार से बने हुए लवण, जैसे मान लो NaCl, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से ही बने हुए लवण भी। इसी तरह है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने हुए लवण, जैसे NH4Cl, ये भी एक प्रबल विद्युत अपकट्ठे। इसी तरह है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने हुए लवण भी प्रबल विद्युत अपकट्ठे श्रेणी में आते हैं। दुर्बल विद्युत अपकट्ठे ये पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं या आयनीकरण इनका कम होता है, जैसे दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार। दुर्बल अम्ल देखें तो जैसे CH3COH एसिटिक अम्ल। दुर्बल क्षार जैसे एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस। या दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार से बने हुए लवण, जैसे अमोनियम एसिटेट CH3COONH4। तो इस आधार पर हम विद्युत अपकट्ठे हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं। ये विद्युत अपकट्ठे हैं, इनकी चालकता है वो किन कारकों पर निर्भर करती है। तो नंबर 1 है अंतरायनिक आकर्षण, यानी कि इनके जो आयंस हैं उनके मध्य आकर्षण ज्यादा होगा तो चालकता कम होगी। क्यों? क्योंकि यह आयनीकृत कम हो। दूसरा है विलायक की श्यानता, यानी कि विलायक श्यानता क्या है? जिस तरह विद्युत में प्रतिरोध होता है उसी तरह द्रवों के प्रवाह में श्यानता, यानी कि द्रवों के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट या बाधा क्या है? श्यानता। यदि विलयन की श्यानता ज्यादा होगी तो आयन है वो इलेक्ट्रॉनों की तरफ गति नहीं कर पाएंगे, तो उसकी जो चालकता है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी तरह विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता बढ़ाएंगे तो भी वियोजन की मात्रा कम होगी, और वियोजन की मात्रा कम होगी तो चालकता कम हो जाएगी। ताप बढ़ाने पर आयनीकृत ज्यादा होंगे और ज्यादा होंगे तो चालकता बढ़ जाएगी, यानी कि ताप बढ़ाने पर जो विद्युत अपकट्ठे है उसकी चालकता बढ़ती है। धन्यवाद।